नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अब सिर्फ वही सहाफ़ी अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिख सकेंगे जिनके पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक्रेडिटेशन कार्ड होगा मौजूद। तेलंगाना के महकमे इत्तलात व अवामी राब्ते ने किया अहम फैसला। महाराष्ट्र के बारामती में तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, नायब वज़ीर आला अजित पवार और दीगर अफराद हलाक। सियासी व समाजी कायदीन ने पेश किया खराज। तेलंगाना डिजास्टर मैनेजमेंट को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाया जा रहा। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैन ने राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट में अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें की तक़सीम। रमज़ान मुबारक और शब बरात के पेश नज़र याक़ूतपुरा में शहरी इंतज़ामात को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा MLA जाफ़र हुसैन मेराज का इजलास। बल्दियाती इंतख़ाबात को नोटिफिकेशन जारी होते ही ज़हीराबाद में नामज़दगियों के अमल का आगाज़। 37 वार्ड्स के लिए म्यूनसिपल ऑफिस में 13 काउंटर्स किए गए कायम। पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गाड़ियों पर प्रेस लिखने के मामले में तेलंगाना के महकमे इत्तलात व अवामी राब्ता ने अहम फैसला किया है। अब सिर्फ वही सहाफ़ी अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिख सकेंगे जिनके पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक्रेडिटेशन कार्ड मौजूद होगा। हुकाम के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बग़ैर इजाज़त गाड़ी या रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर प्रेस का इस्तेमाल काबिल सज़ा जुर्म है। हालिया शिकायत के बाद ये इक़दाम गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। महकमे इत्तलात कमिश्नर की जानिब से जारी मेमो के मुताबिक तमाम अज़ला के DPROs को हिदायत दी गई है कि क़वायद पर सख्ती से अमल कराया जाए। जिन अफराद के पास सरकारी एक्रेडिटेशन नहीं है इन्हें फ़ौरन गाड़ियों से प्रेस लोगो हटाने का हुक्म दिया गया है। हुकाम का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में ट्रांसपोर्ट महकमा और पुलिस जुर्माना भी आयद कर सकती है, जबकि इस इक़दाम का मकसद नकली सहाफ़ियों पर काबू पाना और असल सहाफ़ियों की वाज़ेह शनाख्त यकीनी बनाना है। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना डिजास्टर मैनेजमेंट को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुदरती आफात से मौसर निमटने और जानी व माली नुकसानात को कम करने के लिए 100 करोड़ रुपए से जदीद आलात ख़रीदे जाएंगे। रियासती सतह पर आला तरबियती मरकज़ कायम किया जाएगा और मंडल सतह तक भी जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे। साथ ही सैलाब व आतिशज़दगी जैसे हालात में फ़ौरी अमल के लिए ड्रोन्स, एयरलिफ्ट निज़ाम और जदीद कम्युनिकेशन सहूलियात फराहम की जाएगी। वज़ीर ने मेदरा महाजात्रा के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और हिदायत दी है कि लाखों अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। उन्होंने तमाम महकमों को बाहमी तालमेल से काम करने, ट्रैफ़िक नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और पीने के पानी व आमद रफ्त जैसी बुनियादी सहूलियात की मुसलसिल निगरानी की ताकीद की ताकि यात्रा पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद हो। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार उस वक्त हलाक हो गए जब मुंबई से बारामती आने वाला चार्टर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में अजित पवार के अलावा सिक्योरिटी एहलकार और पायलट समेत कुल 6 अफराद सवार थे और तमाम अफराद जांबर ना हो सके। बारामती एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे से फिसल गया, जिसके बायस ये अलमनाक हादसा पेश आया। बताया गया कि अजित पवार ज़िला परिषद इंतखाबात से कबल अवामी जलसों से खिताब के लिए बारामती जा रहे थे। हादसे से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार के अचानक इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए इनके अहल खाना, हामियों और महाराष्ट्र की आवाम से दिली ताज़ियत पेश की है। उन्होंने कहा कि मौत न किसी मज़हब को देखती है और न किसी मनसब को। ये हर इंसान की अटल हकीकत है। जब ज़िंदगी आर्जी है तो ताकत और ओहदा भी आर्जी है। ये लम्हा इंसानियत, हमदर्दी और नफ़रत व तासुब से बालातर होकर गौर व फिक्र करने की दावत देता है।
राजन्ना सिरसिला ज़िले के गंभीरावपेट में रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती ख़वातीन के रोज़गार को फ़रोग़ देने के मकसद से मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने गंभीरावपेट को अपना आबाई गाँव करार देते हुए मंडल की हमाजहत तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और सियासत से बालातर होकर अवामी खिदमत अंजाम देने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ और अवामी सहूलतों के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम का ऐलान किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुस्तफ़ीद ख़वातीन ने हुकूमत तेलंगाना और मेहमान ख़ुसूसी का शुक्रिया अदा किया। चौथा शाजिया सुल्ताना, के बाद एल्ला रेडी पे शेर बानो बेगम और चौथा मोहम्मद गौसिया। जब आया था बहुत सारे हमारे साथियों को बताया कि एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, बीसी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, फिशरीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। ये लोग तो ये 3 चेयरमैन मेरे अंडर में मेरे साथ पॉलिटिकली काम किए। सो मेरे जूनियर से कुछ भी काम है तो उनके पास लेकर आके दीजिए, मैं करवा के दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी एप्लीकेशन मेरे पास, एक भी काम मेरे पास नहीं आया। तो आप लोग, मैं पिछले 26 साल से ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे से आप लोग क्या काम लेने का है आप काम लीजिए। कोई पार्टी मत सोचिए, कोई छोटा बड़ा मत सोचिए। अपने कम्युनिटी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मंडल के लिए क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर एक फैमिली के जैसा डेवलप करेंगे इसको। एक मॉडल जैसा लास्ट टाइम एक मॉडल ग्राम पंचायत का हमको अवार्ड मिला, इस बार हम एक मॉडल मंडल के जैसा इसको हम डेवलप करेंगे। जो भी हो सकता मैं मेरे से मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी लोग कर रहे हैं, जैसा अभी अब 100 मशीन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 150 मशीन्स अभी रुके हुए हैं, अप्रूवल के लिए रुके हुए हैं। उससे पहले हमारे कॉन्स्टेंसी के इंचार्ज महेंद्र रेड्डी साहब और संगीतम श्रीनिवास साहब, ये लोग क्या किए, अपने आदि श्रीनिवास साहब 450 मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सब लोग अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट काम में लगे हुए हैं, हर आदमी अपने अपने। उसी तरीके से मैं पहले तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आके ये प्रोग्राम करूं, सेपरेट अटेंड करूं। मैं तो ये चाह रहा था कि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और आप लोग लोकल के लोग ये प्रोग्राम करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन ये मुकामी है क्योंकि मेरा एक ही है, क्योंकि मैं जनरली आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर जनरली पॉलिटिकली बहुत कम इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन ये मेरा मुकाम है, मेरा ये नेटिव प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में नई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सिंबल पे इलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब पार्टियों को सबको बाजू पे रख के ग्राम पंचायत के लिए, लोकल के लिए डेवलप करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए रखा गया कि कोई सिंबल नहीं है, सब लोग जीत के आगे, इलेक्शन खत्म हो गया। अब सब लोग मिलके यूनाइट होकर कैसा गांव को डेवलप करना है वो अपने लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। पार्टी है, ठीक है, इलेक्शन है, 15-20 दिन हम इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, अपने अपने एजेंडेज होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज होते हैं, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लाइन्स होते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब की ये सोच है, इस गवर्नमेंट की ये सोच है कि सबका एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव डेवलप होना कैसा होना चाहिए। एक्सक्लूसिव किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक के गांव के लिए, किसी एक चीज़ के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि सब लोग इक्वल डेवलप हो। अगर सोसाइटी का सबसे लास्ट में बेंच में चेयर पे बैठा हुआ आदमी अगर वेल ऑफ नहीं होता है, अगर वो सेटल नहीं होता है, तो हमारी सक्सेस कोई मानी नहीं रखती। पिछले वाले के आदमी, पिछले वाले जो लाइन में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो हमारी सक्सेस है। वो हमारी गवर्नमेंट का, हमारी पार्टी की सोच है। इसलिए हम सब लोग मिलके अक्रॉस द caste and religion, across the political parties line, we should come together, we should think for the development of the village and mandal। आप लोग पहले अपने नीचे लेवल पे, मैं तो कभी भी अभी इंशाल्लाह के अगले एक हफ्ते में हमारे पास अभी मस्जिद के लिए और मस्जिद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए का प्रोसीडिंग अभी आने वाला है। मस्जिद के एक्सटेंशन के लिए 45 लाख रुपए का और सामने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख रुपए का प्रोसीडिंग अभी 1 वीक में आने वाला है। अब जिस हाल ये जो फंक्शन हॉल में बैठे हैं,
ये भले ही उर्दू घर कम शादी खाना है, इसकी शुरुआत भी मैं नहीं किया था, फरीदुद्दीन साहब जब इंचार्ज मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टीआरएस की गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किए, अच्छा काम हुआ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका प्रपोजल बन के रेडी है। तकरीबन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का अभी मैं मैडम से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि अभी पंचायत राज से उर्दू एकेडमी को वापस अगर हैंड ओवर होने के बाद हम इसको प्रपोजल रखेंगे। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख का हम एस्टिमेशन डाल के रखेंगे हैं। 2 करोड़ 80 लाख से हम यहाँ पर एक फंक्शन हॉल बनाने की हम कोशिश करें, जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सबके लिए है, ये गाँव का फंक्शन हॉल है, सबके लिए। जो भी गरीब है, जो भी फाइनेंशियली वीक बैकवर्ड है, सबके यूज़ के लिए होना चाहिए, गांव के लिए होना चाहिए, सबके देखिए वो एक सोच से एक मैं एस्टिमेशन तैयार किया हूँ। अभी गवर्नमेंट से जैसा ये पंचायत राज से उर्दू एकेडमी को हैंड ओवर हो जाएगा, होते वो प्रपोजल डाल के 2 करोड़ 80 लाख का ये प्रपोजल से पूरा 2 स्लैब का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगले 20-30 साल के लिए हमको काम आना है, उस हिसाब से सोच के। और कहीं भी है, कोई भी टेम्पल्स के लिए मैं बहुत सारे लोगों को बोला, टेम्पल्स का कोई डेवलपमेंट है तो बोलिए, टेम्पल्स में इंटरनल कोई डेवलपमेंट्स है, लाइट्स का कुछ है। सब स्टेशन के मेरे पास आके बात किए थे, मेरा डिप्टी सीएम साहब से मेरे रिलेशंस अच्छे, आप सब स्टेशन का कोई प्रपोजल है तो लेकर आइए, कैसा डेवलप करना है। रोड्स का है, मेरा रिसेंटली सरपंच साहब से डिस्कस हुआ था कि पेदमा से लेके हम निंगनापेट तक कैसा डबल और 4 लाइन रोड हमको बीच में मिडिल में अपन डिवाइडर का स्ट्रीट लगा, लाइट्स लगा के हम कैसा डेवलप करना है। देखिए गवर्नमेंट आप सबको गांव-गांव तक डेवलप करने के लिए तैयार है। हमको यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी में हम यहाँ से उठ के हम नेशनल लेवल तक जाके हम काम कर रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी हमको कैसा इस्तेमाल करना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी, ज़िला संगारेड्डी ज़हीराबाद इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन और इमाम ज़हीराबाद सदर अत्तर अहमद की हिदायत पर ज़हीराबाद के वार्ड नंबर 8 रामनगर में मजलिस की जानिब से 4 बोरवेल डाले गए। ये इक़दाम आवाम से किए गए वादों को अमली शक्ल देने और बुनियादी सहूलतों की फराहमी का वाज़ेह सबूत है। इस प्रोग्राम में इमाम रामनगर सदर शेख फयाज़, पार्टी कायद हिर्रा मन्ना रफ़ीक और वार्ड ज़िम्मेदारान फ़रीद, इरफान, अजहर, अज़मत, फ़िरोज़, इस्माइल, बाबा समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रहे। इस मौके पर कहा गया है कि मजलिस सिर्फ इंतखाबात के वक्त नहीं बल्कि आवाम के बुनियादी मसाइल खुसूसन पीने के पानी की फराहमी के लिए मुसलसिल अमली इक़दामात कर रही है। उसमें बात इस्लामिया मॉडल स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में मुनक़िदा हफ्ता रोज़ा जश्न तालीम के इनाम याफ्तगान में तक़सीम इनामात तक़रीब मुनक़िद की गई। इस तक़रीब का आगाज़ कुरान कलाम पाक जमात शेशुम की तालिबा जोहा बेगम के ज़रिए हुआ। बादज़ा हमदोनात जमात दहुम की तालिबात ने पेश किए, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी अब्दुल रफ़ीक़ुद्दीन मौज़िफ़ मुदर्रिस ने शिरकत की। इस तक़रीब में सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सिद्दीक़ी, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम, मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सईद मुदर्रिसीन शेख अमीर, अनवर मोहिउद्दीन, एम.ए. फैसल, शेख मसूद और ज़ुबैर अहमद के अलावा खातून मौलिमात व तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। उसके बारे में तो अब इन्हें वतन का जो जज्बा है वो तो इन्हें रहना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन अली का भी एक शेर है, काटे काटा है बाग बिन तेरे, गुल है नजरों में दाग बिन तेरे, लुट गया नक्श का अफगानी का, तुझसे है दुख जिंदगानी का, एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज़ मुझे बहिश्त मिले। तो इस तरह से जज्बा इन्हें होना चाहिए। और जो बच्चे इन्हें प्राइज़ ले चुके हैं, तो ये जो को करिकुलर यानी एक्टिविटीज़ है उसमें क्या है, उनकी मख्फी सलाहियतों को उजागर इन्हें करवाने के लिए इन्हें किया जाता है। बहुत अच्छा है इन्हें काम है। और चूँकि वक्त भी इन्हें ज़्यादा हो चुका है, इसलिए
ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बच्चों से यही इल्तमास है कि आप अच्छा पढ़िए और अपना नाम, अपने असातिज़ा का नाम, क्योंकि ये दौर जो है से कॉम्पिटिटिव मसाबिकती दौर है। रमज़ान मुबारक और शब बारात के पेश नज़र याकूतपुरा में शहरी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने GHMC चारमीनार जोन ऑफिस में आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में कब्रिस्तानों की सफाई मुहिम, स्ट्रीट लाइट्स, रोशनी, नालों और दीगर कामों पर खुसूसी तवज्जो दिलाई गई। इजलास में अहम तरक्याती मनसूबों पर गौर ख़ौज़ किया गया, जिनमें 2.95 करोड़ रुपए के लंदन ब्रिज टेंडर, रहमानिया मदरसे के करीब बॉक्स ड्रेन और दीगर काम शामिल हैं। GHMC हुक्काम ने मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई, जबकि मजलिस के कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के अरकान ज़मीनी सतह पर निगरानी करेंगे ताकि आवाम को रमज़ान और शब बारात के दौरान बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। आज जोनल कमिश्नर चारमीनार में एक रिव्यू मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमारी पार्टी याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे। डॉक्टर समीना मैडम तालाब चिंचलम, नसरीन मैडम मुगलपुरा, सुहेल खादरी साहब पत्थरगट्टी, अलमदार वालेजाई साहब डबिलपुरा, वासिउद्दीन साहब रेन बाज़ार, शफाहत साहब कुरमागोड़ा, तमाम के तमाम आज के कारपोरेटर मौजूद थे। आज की रिव्यू मीटिंग का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे ये रिव्यू मीटिंग ली गई है और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर आने वाला टाइम शब बारात और रमज़ान का है। शब बारात के ग्रेवयार्ड्स यानी कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया है। उसका इंस्पेक्शन हमारे मुकामी ज़िम्मेदार जितने भी हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार है, सदरा और वहाँ के एक्टिव वर्कर और कारपोरेटर्स उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मैं ख़ुद भी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। उसके अलावा रमज़ान का जो महीना आ रहा है, रमज़ान के अंदर मसाजिद के पास अप्रोच रोड और जहाँ जहाँ पे भी रोड डैमेज है उसके लिए, ताकि नमाज को जो आने वाले मुसल्लियों को तकलीफ़ नहीं होना और तरावी की नमाज के लिए सहूलत रहना, और शब बारात में भी टेम्पररी लाइटिंग और जितनी भी स्ट्रीट लाइट है वो तमाम के तमाम चालू रहने के लिए, और जो जंगल कटिंग हो रही है उसको साथ के साथ साफ़ करके जल्दी से जल्दी उसको हटाने के लिए, चूँकि वक्त से पहले हम काम शुरू कराए हैं। ये काम के लिए पूरा रमज़ान का भी हम फेस्टिवल के लिए भी जो जो चीज़ की ज़रूरत रहती है, जैसा सैनिटेशन के लिए 3 मरतबा कम से कम गार्बेज लिफ्टिंग होना है, उसका भी हमने रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ स्वीपिंग होना और एडिशनल यूनिट स्वीपिंग के डालना रमज़ान के लिए, उसमें भी किए हैं। और डिब्रिस लिफ्टिंग के लिए एडिशनल व्हीकल 1 महीने के लिए डालना, वो भी किए हैं। और नाला साफ़ सफाई के लिए जो टेंडर कॉल किया गया था वो टेंडर आज ओपन हुआ है और इंशाल्लाह नालों की साफ़ सफाई भी पहली के बाद से वो और SW ड्रेन की साफ़ सफाई भी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो जो अहम मसले थे, जितने भी पुराने हमारे वर्क सैंक्शन है, जो टेंडर्स हो चुके हैं, वो वर्क को फास्ट स्टार्ट करने के लिए और वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, और जो नए काम है वो नए काम की हम जोनल कमिश्नर साहब की रोशनी में लेकर आए हैं कि वो काम को सैंक्शन करना है और वो काम को मुकम्मल करना है। और जो लंदन ब्रिज का जो टेंडर पेंडिंग था वो इंशाअल्लाह ताला कल ने परसों वो लंदन ब्रिज का टेंडर लगा दिया जाएगा, जिसकी लागत 2,95,00,000 की है। उसके अलावा एक और हम बॉक्स ड्रेन का जो प्रपोजल रखे थे रहमानिया के सामने से, उस प्रपोजल के लिए भी हम डिस्कशन किए हैं। DPR ऑलरेडी बन गया, 2-4 दिन के अंदर वो भी सैंक्शन पे जाएगा और इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर से अप्रूवल आने के बाद वो काम भी हो जाएगा। और जो मेन तालाब कट्टे के अंदर जो बड़ा नाला जो छतरी नाके से आने का था, जहाँ पे तालाब कट्टे पे से पास हो रहा था, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत ख़ास तौर से परस्यू करके 54 करोड़ का वो नाला सैंक्शन भी कराए हैं। इंशाअल्लाह उसका भी टेंडर जल्द से जल्द लग जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी काम हमने जो डिपार्टमेंट को बताया है, मैं और हमारे साथ के कारपोरेटर, इंशाअल्लाह ताला डिपार्टमेंट ने एश्योरेंस दिया है कामों को फास्ट टेकअप करेंगे। स्ट्रीट लाइट के लिए भी ख़ास तौर से तवज्जो देंगे, सैनिटेशन पे तवज्जो देंगे, और जहाँ पे भी रोड पे पार्टहोल्स है वो पार्टहोल्स को फिल करेंगे। इसके अलावा जो डॉग्स है कुत्तों को पकड़ने के लिए, वो भी उसके लिए भी, और एंटोमोलॉजी के तहत हमारे को ख़ास तौर से फॉगिंग यानी मच्छरों को मारने की जो दवा है उसके लिए भी हमने ख़ास तवज्जो दिलाई है। उसका भी काम
ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा, इसका भी पूरा एश्योरेंस दिया गया है। मैं फिर एक मरतबा तमाम ऑफिसर के साथ साथ कारपोरेटर्स का, डिपार्टमेंट के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी होने को जा रही है और काम आए दिन चालू हो रहे हैं और हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं सारे के सारा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं और मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होते ही जहीराबाद में नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है। 37 वार्ड के लिए म्यूनसिपल ऑफिस में 13 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां रिटर्निंग ऑफिसर्स और अमला तैनात हैं ताकि नामजदगियाँ मुनज़्ज़म अंदाज में वसूल की जा सके। इंतखाबी अमल की निगरानी RDO, म्यूनसिपल रिटर्निंग ऑफिसर देवजा, म्यूनसिपल कमिश्नर राम नायक और तहसीलदार P दशरथ कर रहे हैं। इस सिलसिले में म्यूनसिपल ऑफिस में हेल्प काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। इंतखाबी सिक्योरिटी के लिए DSP सईदा नायक की निगरानी में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। म्यूनसिपल ऑफिस के अतराफ 100 मीटर के दायरे में बैरिकेड की गई है और सिर्फ नामजदगियाँ दाखिल करने वालों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। నిన్ననే సాయంత్రం మున్సిపల్ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల చేసినందున ఎన్నికల సంఘం వారి ఆదేశానుసారం మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం మున్సిపల్ ఎన్నికలు జహీరాబాద్కి అంతా రెడీ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 37 వార్డులకు గాను 16 మంది ROలను నియమించుకొని వారికి నామినేషన్ల స్వీకరణ కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే అభ్యర్థులు పోటీ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళకు సలహాలు ఇవ్వడానికి కూడా మున్సిపల్ పరిధిలోనే హెల్ప్ డెస్క్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వాళ్ళ సిబ్బంది అంతా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎన్నికల సంఘం యొక్క నిబంధనల ప్రకారం పూర్తి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం నుంచే నోటిఫికేషన్ ఉదయం వెలువడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి 3 రోజుల పాటు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. దాని తర్వాత ఎన్నికల సంఘం యొక్క ఆదేశానుసారం షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ప్రతి కార్యక్రమం జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి పూర్తి ప్రశాంత ఎన్నికలకు ఈ జహీరాబాద్ మున్సిపల్ ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ సహకరించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. तेलंगाना के मारूफ ताजिर, समाजी खिदमतकार और अल-फतेह फर्नीचिंग एंड डिकोर के चेयरमैन सैयद करामतुल्लाह नवाब को इनकी नुमाया कारोबारी खिदमत और समाजी सरगर्मियों के एतराफ़ में तेलंगाना बिजनेस टाइकून अवार्ड 2026 से नवाजा गया। ये बाबिखार तकरीब के R ग्रुप के ज़रिए एहतमाम SVM ग्रैंड होटल नागोल हैदराबाद में मुनक़िद हुए, जहां मारूफ बॉलीवुड अदाकारा भूमिका चावला ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए इन्हें ये अवार्ड पेश किया और इनकी खिदमत को सराहा। वाज़ेह है कि सैयद करामतुल्लाह नवाब एक कामयाब बिजनेस लीडर होने के साथ समाजी खिदमत में भी नुमाया मुकाम रखते हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार। अब सिर्फ वही सहाफ़ी अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिख सकेंगे जिनके पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक्रेडिटेशन कार्ड होगा मौजूद। तेलंगाना के महकमे इत्तलात व अवामी राब्ते ने किया अहम फैसला। महाराष्ट्र के बारामती में तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और दीगर अफराद हलाक। सियासी व समाजी कायदीन ने पेश किया खराज। तेलंगाना डिजास्टर मैनेजमेंट को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाया जा रहा, तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैन ने राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट में अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें की तक़सीम। रमज़ान मुबारक और शब बरात के पेश नज़र याकूतपुरा में शहरी इंतज़ामात को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा MLA जाफर हुसैन मेराज का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होते ही जहीराबाद में नामजदगियों के अमल का आगाज़। 37 वार्ड के लिए म्यूनसिपल ऑफिस में 13 काउंटर्स किए गए कायम।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।